फिल्म की शुरुआत ब्लैक रॉक लैब से होती है, जहां वे एक बड़े क्लाइंट को अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट दिखा रहे थे। ये प्रोजेक्ट एक ग्लोबल साइंस और टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी को लेकर था, जिसके लिए उन्होंने पावर नाम का एक रोबोटिक सूट बनाया था, जिसे एक ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल करता था। प्रेजेंटेशन के बाद इन्वेंटर डॉक्टर कॉन कहते हैं कि पावर तैयार है और सारे टेस्ट पास कर चुका है। एक आदमी ऑपरेटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, लेकिन डॉक्टर कॉन की असिस्टेंट एमयू से समझाती है कि उनका एडवांस्ड वीआर सिस्टम बेस्ट ऑपरेटर ढूंढने में मदद कर सकता है। आदमी मान जाता है और उनकी डील पक्की हो जाती है। बाद में डॉक्टर कॉन और एमी पावर के डेटा स्टोरेज को बताते हुए एक छोटी सी डिवाइस में स्टोर हुई उसकी अपार शक्ति के बारे में बात करते हैं। कॉन को लगता है कि पावर एक दो धारी तलवार है और ये गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। सीन बदलता है, हम कैप्टन लॉन्गवी और उसके हथियारों से लैस आदमियों को एक होटल से वीआईपी को एस्कॉर्ट करते हुए देखते हैं। वे एक लिफ्ट पर रुकते हैं और एक वेटर जैसा दिखने वाला आदमी उनके पास से गुजरता है। लॉन्गवी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अचानक वो वेटर उसके एक आदमी को गोली मार देता है और बाकी पर बम फेंकता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। लॉन्गवी और बचे हुए आदमी फिर से इकट्ठा होते हैं, लेकिन नकाबपोश दुश्मन उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लॉन्गवी और उसके कुछ आदमी सीढ़ियों से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नकाबपोश दुश्मन उनका पीछा करते हैं। लॉन्गवी भी पलटकर लड़ता है और कुछ को मार देता है, लेकिन जब वे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं, लॉन्गवी लोगों को गोलीबारी से बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक टैटू वाले हत्यारे और बाकी लोग घेर लेते हैं, जो उसे और वीआईपी को मारना चाहते थे। लॉन्गवी उनसे लड़कर बाहर निकलने तक पहुंचता है, लेकिन उनके पास बचने का एक ही तरीका था, माइनस पास की छत से कूदना। वीआईपी हिचकिचाता है, लेकिन लॉन्गवी जोर देता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी। वो वीआईपी को दूसरी छत पर धकेलता है और खुद भी कूद जाता है। दुश्मन पहुंच जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों को चोट लगती है। वीआईपी लगभग छत से गिर जाता है, लेकिन लॉन्गवी उसे बचा लेता है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और दुश्मनों पर गोली चलाकर उन्हें मार गिराता है। फिर लॉन्गवी और वीआईपी को सुरक्षित जमीन पर पहुंचाया जाता है। कुछ दिनों बाद लॉन्गवी अपनी बेटी के साथ खेलता हुआ दिखता है। उसे चोटें लगी हुई हैं और उसका हाथ टूटा हुआ है, माइनस और कुछ समय बीत जाता है। उसकी बीवी भी उनके साथ आ जाती है और बताती है कि उसने केक ऑर्डर किया है। तभी डोरबेल बजती है और जब बीवी दरवाजा खोलती है तो वो घर पर टैटू वाले हत्यारों में से एक को देखकर हैरान रह जाती है। लॉन्गवी को अजीब सी खामोशी महसूस होती है और वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है। उसकी बीवी केक की जगह एक बम पकड़े हुए डरी हुई दिखती है और उस पर टाइमर देखकर वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, माइनस और सबकी सांस अटक जाती है। उनकी बेटी दरवाजे की तरफ भागती है, अपनी मां से बाहर आने की गुहार लगाती है। लॉन्गवी बेबस होकर देखता रहता है और अचानक बम फट जाता है, जिससे उसकी बीवी की मौत हो जाती है और कमरा आग की लपटों से घिर जाता है। सीन आगे बढ़ता है, जिसमें लॉन्गवी को एक टूटे फूटे इलाके में गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है। उसके बाल बढ़ गए हैं और वो पहले से कहीं ज्यादा उदास लग रहा है। वो एक जर्जर जगह पर रहता है और एक रिपेयर शॉप चलाता है। वो घर पर डिब्बा बंद खाना लाता है, लेकिन उसकी बेटी जो अब विकलांग है और आग से हुई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है, उन्हें अपनी ये जिंदगी पसंद नहीं है, माइनस और वक्त आगे बढ़ गया है। एक रात डॉक्टर लॉन्गवी को बताता है कि उसकी बेटी फांग फांग के लेटेस्ट टेस्ट रिजल्ट्स चिंताजनक हैं और उसके दिमाग में अभी भी खून का थक्का ब्लड क्लॉट है। डॉक्टर सर्जरी का सुझाव देता है और लॉन्गवी जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करने का वादा करता है। और एक दिन लॉन्गवी को काम के लिए एक क्लब में बुलाया जाता है। उसी जगह कॉन की असिस्टेंट एमी अपने सहकर्मियों के साथ पार्टी कर रही होती है। वो बाथरूम जाती है, लेकिन एक अजीब सा आदमी उसका पीछा करता है। वो उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर हमला करता है। लॉन्गवी जो बाथरूम के दूसरी तरफ हाथ धो रहा होता है, एमी की चीखें सुनता है और अंदर दौड़ता है। वो उस आदमी को पकड़ लेता है जो चाकू निकाल लेता है, लेकिन लॉन्गवी से लड़कर एमी को बचाता है। लड़ाई बार तक पहुंच जाती है, जहां उस आदमी के दोस्त भी शामिल हो जाते हैं और लॉन्गवी उन सभी से लड़कर उन्हें जख्मी कर देता है, माइनस और मामला गर्मा गया। एमी खामोशी से देखती रहती है। लड़ाई के बाद लॉन्गवी अपने पीटीएसडी की वजह से टूट जाता है और बार के पीछे उल्टी कर देता है। वो कुछ दवा लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है और अगले दिन वो काम से घर आता है तो देखता है कि उसका दरवाजा टूटा हुआ है, माइनस बिना किसी चेतावनी के। वो फांग फांग को देखने अंदर भागता है, लेकिन उसे एमी के साथ खेलते हुए पाता है। उसे अपनी हालत पर शर्म आती है और जाने से पहले एमी उसे ब्लैक रॉक में नौकरी का ऑफर देती है और अपना बिजनेस कार्ड देती है।
लॉन्ग वी अपने दर्दनाक अतीत की वजह से विनम्रता से मना कर देता है, लेकिन एमी फिर भी अपना कार्ड वहीं छोड़ जाती है। माइनस और कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही वो जाने वाली थी, उन्हें फांग फांग के कमरे से गिरने की आवाज आती है। वे अंदर भागते हैं तो उसे बेहोश पाते हैं। एमी सीपीआर करती है जबकि लॉन्ग वी एड्रेनालाइन शॉट ढूंढता है। एमी वो शॉट लगाती है और फांग फांग उनकी राहत के लिए तुरंत जाग जाती है। माइनस बस ऐसे ही लॉन्ग वी एमी को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है और अगले दिन काम पर लॉन्ग वी को अस्पताल से फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि फांग फांग के सर्जरी के बिल भर दिए गए हैं। उसे एहसास होता है कि ब्लैक रॉक ने ही बिल चुकाए हैं और उसी रात उसे अपनी दिवंगत पत्नी का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो उसे एक ब्रेसलेट दे रही होती है जो उनके परिवार का प्रतीक था। माइनस और जमीन हिलती सी महसूस हुई और मौजूदा वक्त मैन लॉन्ग वी वो ब्रेसलेट निकालता है और हिम्मत बटोरता है। वो ब्लैक रॉक में नौकरी लेने का फैसला करता है। उसी रात वो अपने बढ़े हुए बाल और दाढ़ी बनवाता है। वो आईने में अपना पुराना रूप देखता है और फांग फांग को गुड नाइट किस करके कंपनी की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में एमी कंपनी में तकनीकी मामलों पर चर्चा कर रही होती है, तभी उसे हॉलवे में लॉन्ग वी दिख जाता है। माइनस और माहौल में अचानक जान आ जाती है। वो ये देखकर सुखद रूप से हैरान थी कि उसने नौकरी स्वीकार कर ली है और वो उसे अस्पताल के बिल चुकाने के लिए शुक्रिया कहता है। बाद में हम लॉन्ग वी को दूसरे उम्मीदवारों के साथ एक कमरे में देखते हैं जहां उन्हें नौकरी पर रखने से पहले एक वीआर टेस्ट दिया जा रहा होता है। एमी बताती है कि टेस्ट रैंडमली दिए जाते हैं और वीआर सिस्टम बहुत ही रियलिस्टिक है। माइनस और माहौल बन गया। उम्मीदवार जरूरी गियर और चश्मे पहनते हैं और टेस्ट शुरू हो जाता है। लॉन्ग वी एक तेज रोशनी में डूब जाता है और वीआर की वजह से दिमाग पर पड़ रहे तनाव के कारण चीखने लगता है। वो पलक झपकते ही एक गेम की दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो आसमान में नजर आता है। माइनस अगले ही पल उसे कई कंटेनर दिखते हैं और ये बस एक गेम जैसा लगता है। दुश्मन कहीं से भी सामने आ जाते हैं और लॉन्ग वी अपनी मर्जी से चलते हुए खुद का बचाव करना शुरू कर देता है। वो एक कुशल फाइटर है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसकी लड़ने की क्षमताओं को बढ़ा देती है। वो उन पर गोली चलाकर और बम फेंककर कई खतरों से लड़ता है। जब वो अपना मिशन पूरा कर लेता है तो उसे एक महिला मिलती है जो काली चादरों से ढकी हुई और कुर्सी से बंधी हुई है एक बंधक के तौर पर। और फिर वो चादर हटाता है और अपनी पत्नी को मदद के लिए गुहार लगाते हुए पाता है। माइनस और दांव ऊंचे हो गए। लॉन्ग वी चीखता है क्योंकि उसका पीटीएसडी ट्रिगर हो जाता है और उसी वक्त सिस्टम में गड़बड़ होती है और लॉन्ग वी अपने से जुड़ी सारी तारें हटा देता है। वो घिसटता है और अपनी दवा लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। माइनस और कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो चीखता है और वो फैसिलिटी छोड़ना और टेस्ट बंद करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक उस जगह पर हथियारबंद आदमी धावा बोल देते हैं और अंदर का कमरा बम से फट जाता है। अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि आतंकवादी समूह बचे हुए हर किसी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। और इसी बीच लॉन्ग वी छिपने में कामयाब हो जाता है और हमलावरों की नजर में नहीं आता। हालांकि उसे एक सीधी गोली लगती है और वो खून बहना रोकने की कोशिश करता है। माइनस और तनाव बढ़ गया। वो जख्म पर अल्कोहल और रुई लगाता है और तौलिए से बांध लेता है। फिर वो दूसरों को देखने के लिए दौड़ता है कि उनके साथ क्या हुआ है। और इसी बीच आतंकवादी समूह ने हॉलवे में हर डॉक्टर को मार दिया है और लॉन्ग वी अपने सामने दर्जनों लाशें देखकर सदमे में आ जाता है। ये उसे फिल्म की शुरुआत में होटल के कमरे में हुई उसकी पिछली मुठभेड़ की याद दिलाता है। माइनस और पैरों तले जमीन खिसक गई और वो उनमें से एक से बंदूक छीनता है और उस सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता है जो उसे अभी मिला था। स्क्रीन पर वो देखता है कि वो ग्रुप कई डॉक्टरों को, जिसमें एमी भी शामिल है, बंधक बनाए हुए है और पता चलता है कि ये एक आतंकवादी समूह है और वे पर हथियार का सोर्स कोड लेने आए हैं। माइनस और दांव बहुत ऊंचे हो गए। इस बीच कंट्रोल रूम में लीडर और उसका साथी स्टीवन लोगों को बंधक बनाए हुए थे। फिर वो डॉक्टर कौन से पावर का कोड डेटा मांगता है, लेकिन डॉक्टर उसे देने से मना कर देता है। वो बंधकों को मारने की धमकी देता है और उनमें से कुछ को गोली भी मार देता है। और जब वो किसी को भी मारने की धमकी देता है तो डॉक्टर दुखी मन से मान जाता है और उस आदमी को कोड दे देता है। माइनस और पलड़ा झुक गया। इसी बीच लॉन्ग वी को उनमें से एक आदमी देख लेता है और वो सफलतापूर्वक उसे डिस्ट्रैक्ट करके बॉक्स से हथियार निकाल लेता है। हालांकि उनके कैप्टन को गोली चलने की आवाज आती है और वो अपने आदमियों से जवाब मांगता है और अब उसके आदमी लॉन्ग वी के कंट्रोल में है। माइनस और पासा पलट गया और सब ठीक था। इस बीच कौन कैप्टन के ध्यान भटकने का फायदा उठाता है और पावर डेटा सोर्स कोड को डिस्ट्रैक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। उसे लगा कि यह हथियार को आतंकवादी समूह के हाथों में देने से बेहतर होगा। माइनस और खतरा बढ़ गया और कैप्टन को इसका एहसास हो जाता है
और वो कुत्ते को बेरहमी से मार देता है। एमी जो देखती है उससे सहम जाती है, लेकिन हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि कैप्टन समस्या को ठीक करने के लिए बंधकों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। कोई और चारा न देखकर वो बंधकों की आजादी के बदले विनाश प्रक्रिया को वापस करने के लिए खुद को पेश करती है और वो आदमी सौदा स्वीकार कर लेता है और उसे स्टेज दे देता है। माइनस और स्थिति और गंभीर हो गई। उसी वक्त लॉन्गवी अपने पास लगे अलार्म को ट्रिगर कर देता है और इससे सायरन बजने लगता है। कैप्टन स्टीवन को जाकर देखने और यह पता लगाने का आदेश देता है कि कोई जिंदा है या नहीं। और इसी बीच लॉन्गवी ने उस आदमी का सूट बदल लिया है जिसे उसने अभी मारा था माइनस, और मामला गर्मा गया। अब वो आतंकवादियों जैसा ही दिखता है और वे उसे पहचान भी नहीं पाते जब वो उनमें से कई को ढूंढकर मार देता है। वो एक कुशल गनमैन और फाइटर भी है और वे उसके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। जल्द ही स्टीवन को एहसास होता है कि भगोड़ा उनका सूट पहने हुए है और वो कैप्टन को इसके बारे में बताता है। माइनस और तनाव चरम पर पहुंच गया। लॉन्गवी उनकी बातचीत और वॉकी टॉकी सुनता है, लेकिन अपनी मौजूदगी का उन्हें एहसास नहीं होने देता। बाद में हम स्टीवन और उसके आदमियों से कॉरिडोर में मिलते हैं और उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। वो दो आदमियों को सफलतापूर्वक मार देता है, जिससे स्टीवन को और भयानक लड़ाई लड़नी पड़ती है। लॉन्गवी जितना हो सके पलटकर लड़ता है और आखिर में स्टीवन को लिफ्ट की तरफ धकेलता है, जिससे उसे दुश्मन की कमजोर नस का पता चलता है। माइनस और माहौल में गर्माहट आ गई। स्टीवन भी लड़ाई में चाकू का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी इतना शातिर था कि उसे पता था कि अपना बचाव कैसे करना है। हालांकि लॉन्गवी आखिर में स्टीवन को नहीं मारता और हम उसे जानबूझकर बेहोश छोड़कर लिफ्ट से बाहर निकलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ एमी ने पावर का सोर्स कोड एक हार्ड डिस्क में कॉपी कर लिया है और उसे कैप्टन को दे दिया है, लेकिन वो घोषणा करता है कि उसने सौदा करते समय झूठ बोला था और हार्ड डिस्क लेकर सारे गवाहों को मारने के लिए तैयार है। माइनस और स्थिति और भी खतरनाक हो गई। वो अपने एक आदमी को एमी को ले जाने का आदेश देता है और इसी बीच लॉन्गवी कैप्टन को अपनी मौजूदगी के बारे में बताता है और उसे एक और डील देता है। माइनस एक बंधक के बदले एक बंधक का आदान प्रदान। और कैप्टन अब मुस्कुरा नहीं रहा है जैसा कि वो पहले था जब उसे दूसरी तरफ से स्टीवन की आवाज सुनाई देती है। वो लॉन्गवी को सामने आने और बंधकों का आदान प्रदान करने के लिए बुलाता है। माइनस और पल्ला बदल गया। लॉन्गवी मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी जैकेट में एक बम डालता है और स्टीवन के मुंह पर प्लास्टर लगा देता है। वो जल्द ही पहुंचता है और कंट्रोल रूम में एंट्री करता है, लेकिन हमें हैरानी होती है कि कैप्टन खुद स्टीवन को गोली मार देता है। पता चलता है कि वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था और कमरे में कैप्टन और लॉन्गवी के बीच धुआंधार गोलीबारी शुरू हो जाती है और अपने पुराने स्किल्स की बदौलत लॉन्गवी कैप्टन को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। माइनस और बाजी पलट गई। इसका नतीजा ये होता है कि बाकी आदमी हथियार डाल देते हैं और लॉन्गवी एमी से बंधकों को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वो जल्दी से उनसे पूछती है और वे निकल जाते हैं। और इसी बीच कैप्टन लॉन्गवी की तनी हुई बंदूक से बचने में कामयाब हो जाता है और खुद का बचाव करना शुरू कर देता है। उसके आदमी तुरंत लंबी दूरी से गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन सभी को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। माइनस और तनाव आसमान छूने लगा और उसके बाद वो एक लाश को ढाल बनाकर छिपने की कोशिश करता है और वहीं वो आखिर में अपनी जैकेट में रखे बम को एक्टिवेट कर देता है और वो जगह फट जाती है। धमाके के बाद जगह धूल भरी और तबाह दिखती है, लेकिन लॉन्गवी बच गया है चमत्कारी रूप से जो भविष्य में पता चलेगा। माइनस और मन को शांति नहीं थी। वो खड़ा होता है और बंधकों के खून के टपकते निशानों का पीछा करता है। वो उनके रास्ते पर चलता है और खुद को एक अंधेरे सुरंग वाले चेंबर में पाता है। जब वो कूदता है तो गलती से अपनी दवा गिरा देता है, जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता और थोड़ी देर चलने के बाद उसे कैप्टन एक डरे हुए चेहरे के साथ एमी पर बंदूक ताने हुए मिलता है। माइनस और हालात और भी बिगड़ गए। वो हार मान लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई चारा नहीं है और जल्द ही कैप्टन मुस्कुराता है और एमी को गोली मारकर फेंक देता है। जब लॉन्गवी पास जाने की कोशिश करता है तो वो उसे भी गोली मारता है और उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। माइनस और सांसें थम गईं और इसी बीच एमी आतंकवादी को पकड़ती है कि वो लॉन्गवी को ना मारे, लेकिन वो उसे बेरहमी से और बार बार मारता है और उसे वहीं मार डालता है। इस मोड़ पर हमें उसकी पत्नी के शब्द और वो ब्रेसलेट याद आता है जो उसने उसे उनके परिवार के लिए दिया था। माइनस और दुनिया ही हिल गई और इससे उसे आतंकवादी को काबू करने की ताकत मिलती है जो उसे मारने पर तुला हुआ था। उनके बीच एक बेरहमी वाली लड़ाई होती है और कुछ पंचों के आदान प्रदान के बाद लॉन्गवी जल्द ही कैप्टन पर हावी हो जाता है और एक और बम एक्टिवेट करता है, जिससे एक आखिरी धमाका होता है और आखिर में लॉन्गवी विजयी होता है। हालांकि में हैरानी होती है कि फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। माइनस और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
लॉन्ग भी जल्द ही ब्लैक रॉक लैब्स में एमी समेत कई डॉक्टरों से घिरा हुआ दिखाई देता है और पता चलता है कि ये सब वीआर टेस्ट का हिस्सा था। एमी कंपनी में उसका स्वागत करती है और लॉन्ग भी उसे गले लगा लेता है, माइनस बस ऐसे ही जिंदा रहने के लिए। फिल्म का अंत तब होता है जब हम लॉन्ग वी को अस्पताल में अपनी बेटी से मिलते हुए देखते हैं और वो आखिर में उसे गले लगा लेती है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे माफ